हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अशोक हाजिर हूँ फिर से एक नई वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। आज के दिन यानी 7 मार्च 2025 को एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई है अमेजन प्राइम पे, जिसका नाम रखा गया है दो पहिया। इनका तो स्कूटर में नहीं होगा ना। कुबेर दिखा दो। लमसुम 5 लाख पकड़ लीजिए। इम्पॉसिबल है। प्लीज। तेरे सामने फीकी दुनिया लगे जमाना घटिया। यहाँ जितना एरिया में हम 4 बार हक देते हैं, सुना है बम्बई में उतना में 4 लोग रहता है। कहीं के लोग वहाँ कुछ करने जाते हैं ना जी, हगने नहीं। अगर आप किसी वेब सीरीज के 9 के 9 एपिसोड देख चुके हैं लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा है कि एक बार फिर से रिवाइंड करें, तो यकीन मानिए वो वेब सीरीज बहुत अच्छी बन पड़ी है। और मैं ऐसा ही आपको इस वेब सीरीज के साथ भी कहने जा रहा हूँ। ये वेब सीरीज आपको थोड़ी बहुत पंचायत की याद दिलाती है। इसमें कुछ टोन ऐसे भी हैं, गाँव के सीन्स ऐसे हैं जो कि आपको लगेगा कि हम पंचायत को फिर से देख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये पंचायत से भी अच्छी बन पड़ी हुई वेब सीरीज है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। भुवन अरोड़ा, गजराज राव और रेणुका सहाने, इन तीनों जैसे स्टार्स से सजी हुई ये वेब सीरीज आपको किस मायने तक ले जा रही है। आप यकीन मानिए, अगर मैंने आपको कहा कि ये पंचायत से भी अच्छी बन पड़ी है या आपको पंचायत के इक्वल तो कम से कम जरूर लगती है, तो सच में यह बन पड़ी है। कहानी की बात की जाए तो कहानी ऐसी है कि धरकपुर नामक गांव पे यह कहानी बेस्ड है, जहां पे 24 सालों से कोई क्राइम नहीं हुआ है। उसमें एक और साल ऐड करने यानी 25 ईयर्स तक अगर उस गाँव में कोई भी क्राइम नहीं होता है तो उन्हें बोरिंग का पानी मिलेगा। जी हाँ, ये समस्या उस गांव में है और इस समस्या को दूर करने के लिए ऐसी शर्त रखी गई थी। अब 25वें साल में एक चोरी हो जाती है। क्या चोरी होती है, जो कि इसका टाइटल है। जी हाँ, दोपहिया चोरी हो जाती है। अभी किसकी दोपहिया है? दोपहिया है एक्चुअली गांव में ही रहने वाले एक परिवार की, एक पिता की, जिसने अपनी बेटी की शादी में उनके दामाद को देने के लिए ये दोपहिया खरीदी है। दामाद है भैया। आपने इसमें भी देखा होगा फुलेरा गांव हमारे जो फेमस थे पंचायत वाले, हाँ बिल्कुल यही दामाद जी की मैं बात कर रहा हूँ। ये भी लगभग आपको वही टच देंगे, फिर से आपको फील आएगा। दामाद वैसे जिद्दी भी होते हैं। वहां पे उनको वो चक्के वाली कुर्सी चाहिए थी, यहाँ इनको दोपहिया चाहिए थी, लेकिन ये दोपहिया चोरी हो जाती है। अब पूरी कहानी इस दोपहिया के चारों तरफ घूमती है। कैसे और किस तरह से ये दोपहिया मिलती भी है या नहीं मिलती है, इस किसी एक प्रॉब्लम को सुलझाने में गांव वाले किस तरह से एक दूसरे के सपोर्ट में आते हैं, ये कहानी आपको देखने वाली बनती है। इस कहानी में पटकथा, स्टोरी राइटिंग, स्क्रीन प्ले, अगर आप एक एक एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो सभी जबरदस्त बन पड़े हैं। गजराज राव एक्टिंग की दुकान कहे जाते हैं। इनके ऊपर अगर मैं इनको मैं बात करूं कि इनके बारे में कि किस तरह की एक्टिंग करते हैं, ये अपने आप में ही। अदर सेक्टर की बात की जाए तो श्रीवास्तव जी ने भैया लापता लेडीज वाले फिर से रोल को जीवंत कर दिया है। अगर बात करूं रेणुका सहानी की, तो उन्होंने जिस तरह से ग्रामीण भाषा वाला एक्सेंट पकड़ा है, जबरदस्त देखते बना है। बाकी के सभी कलाकार ने अपने अपने रोल्स को बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। डायरेक्शन से लेकर के एक्टिंग की बात की जाए तो सभी कमाल के बन पड़े हैं। यकीन मानिए, अगर आप 9 एपिसोड देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि काश यार 2-4 एपिसोड और बन पड़ते, तो यह वेब सीरीज बिल्कुल उसी धर्रे की बनी है। आप एक एक सीन अगर पकड़ के चलिए, कुछ एक सीन मैं बताता हूँ। जैसे एक सांवली लड़की गांव की गोरा बनने चाहती है। इस कहानी में आप देखिए, आपको समझ में आएगा क्या माहौल बनता है, क्या मेंटालिटी होती है, क्या मनोभावना होती है, मनोदशा होती है। समझिए, शादी में दोपहिया की डिमांड कितनी जायज है। नो कमेंट। क्योंकि कुछ पक्ष ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि दहेज लेना है, कुछ कहते हैं दहेज नहीं लेना चाहिए, क्राइम है। इंडिया में तो इसे क्राइम भी घोषित कर दिया गया है। मगर इन सब चीजों को नरेट करती हुई ये वेब सीरीज जितनी अच्छे ढंग से शुरुआत करती है, उतने ही अच्छे ढंग से इसको ढोती है और खत्म भी करती है। वन लाइनर्स कुछ आपको सुनने को मिलेंगे जिसमें आप हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लेंगे। कई जगहों पे आपको ऐसी संदेश देते हुए सीन्स दिखाई पड़ेंगे कि आप कहेंगे वाह। अब इस तरह की वेब सीरीज बहुत कम बनती है। मेरे तरफ से इस वेब सीरीज को मिलते हैं 5 में से 4.5 पॉइंट। जाइए, इसे देखिए और देख करके हमें कमेंट करके बताइए कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी। मैं आपका दोस्त अशोक अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद।